नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कुछ लोग होते हैं जो गलतियां करते नहीं हैं और जिनका जीवन, जिनका आचरण, जिनके विचार और जिनके कुल मिलाकर के जो कर्तव्य हैं वो दूसरों के लिए अनुकरणीय बन जाते हैं। कुछ होते हैं जो गलतियां करते हैं लेकिन दूसरों के आचार विचार, उनके आचरण, उनके कर्तव्य, वो सब देख कर के अपने आप में सुधार करते हैं और फिर प्रयास होता है कि मिनिमम गलतियां हों और ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलतियां भी करते हैं और सुधरने का नाम भी नहीं लेते। और कुछ इनके भी बाप होते हैं, जितनी बड़ी गलती करते हैं पहली बार, अगली बार उससे भी बड़ी गलती करते हैं और मानते भी नहीं हैं कि मैं गलती कर रहा हूं। गलतियों की जो सजा है वो ऐसे लोगों को मिलती है। अगर आप राजनीति में हैं तो जनता जनार्दन आपको सजा देती है आपकी गलतियों की। लेकिन यदि आप सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, दूसरों से कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं और पिछली बार से भी बड़ी गलती करते जा रहे हैं, तो उसका नतीजा क्या हो सकता है, ये आप इन दिनों देख सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने खानदान का, अगर उस खानदान के इनके पूर्वजों ने, पुरखों ने कुछ गलतियां भी कर रखी हैं, तो उसको ढांपने का काम करते हैं। लेकिन ये भाई बहन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ऐसे कर्मकांड कर रहे हैं, ऐसे कारनामे कर रहे हैं कि उनके जो अब तक दबे छिपे कारनामे थे, वो सारे एक-एक करके देश के सामने उजागर हो रहे हैं, उनका भांडा फूट रहा है। देश में कितने लोग जानते थे कि नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर के साथ क्या-क्या किया था? उनको 2 चुनाव लगातार हरवाने के लिए खुद जाकर के उनके खिलाफ सभाएँ की थी। उनको गांधी जी के दबाव में आकर के अपने मंत्रिमंडल में तो शामिल कर लिया, लेकिन उनके सामने किस तरह की असहज स्थितियां पैदा की, किस तरीके से उनको अपमानित किया और किस तरह वो मंत्रिमंडल से बाहर गए, ये तो अब भांडे फूट रहे हैं और पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पर आ रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इन सारे तथ्यों को सिलसिलेवार देश के सामने रख रहे हैं कि जो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा अपने हाथ में संविधान की प्रतियां लेकर के डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं रोजाना, वो एक्चुअल में कितने बड़े विरोधी थे डॉक्टर अंबेडकर के। इनकी पार्टी के नेता कितने बड़े विरोधी थे और ये भी बात अब सामने आ रही है और उजागर हो रही है कि साहब, ये तो आरक्षण के विरोधी भी थे। आरक्षण पर, ओबीसी पर और दूसरे वर्गों के आरक्षण पर जो भी कमीशन बने, जो भी रिपोर्ट्स आई, उनको दबा करके बैठ गए। नेहरू के क्या विचार थे आरक्षण को लेकर के, वो अब सबके सामने ये लोग लेकर के आ रहे हैं। इनके सारे कपड़े लत्ते अब उतर रहे हैं। लोगों को पता चल रहा है कि ये आरक्षण विरोधी भी हैं, ये ओबीसी और दलित विरोधी भी हैं, ये लोकतंत्र और संविधान विरोधी भी हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी ने 1975 में अपनी कुर्सी बचाने के लिए, प्रधानमंत्री पद बचाने के लिए संविधान को ताक पर रख दिया और कई अमेंडमेंट कर दिए, कई मनमाने अमेंडमेंट करके, और उन्होंने इमरजेंसी लागू कर दी, लोगों के ऊपर दमन चक्र चलाया,
विपक्ष को उठा करके जेल में डाल दिया, मीडिया को रेंगने के लिए मजबूर कर दिया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट 80 में आ गई थी। उसको तब तक दबाए रखा गया जब तक कि राजीव गांधी हट नहीं गए। वीपी सिंह आए तो उन्होंने उसको, उसकी जो धूल थी फाइल की, उसको झाड़ा और उसको लागू किया। तो किस तरीके से ये बेनकाब हुए हैं। और आजकल चूंकि अंबेडकर अंबेडकर ये चिल्ला रहे हैं और संविधान की प्रतियां लेकर के घूमते हैं और लोगों को डराते हैं कि संविधान बदल देंगे, ये आपका आरक्षण छीन लेंगे, तो उसका थोड़ा सा नुकसान तो बीजेपी को पहुंचा दिया उन्होंने लोकसभा चुनाव में। लेकिन उसके बाद से और सत्ता में ये फिर भी नहीं आए। तीसरी बार भी इस देश की जनता ने कांग्रेस को 100 सीटें नहीं दी। और जितनी भारतीय जनता पार्टी को अकेले 2024 के इलेक्शन में मिली हैं 240, इतनी पिछले 3 लोकसभा चुनाव की सीटें मिलाकर के भी कांग्रेस की 240 नहीं बैठती हैं। लेकिन वातावरण इन्होंने ऐसा बनाने की कोशिश की कि जैसे ये तो जीत गए इस बार और मोदी हार गए। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो भी पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी जो उन्होंने तमाशा किया वो सबके सामने है। मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र की जो पराजय है कांग्रेस की, इससे ये पूरी तरीके से बौखला गए हैं। वो कहते हैं ना कि मानसिक संतुलन डिग जाए, वो स्थिति है। और इसलिए ये जो शीतकालीन सत्र आहूत किया गया था, शुरू के 6 दिन तो पार्लियामेंट के दोनों सदन चलने नहीं दिए इन्होंने। और किस मुद्दे पर? अडानी 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 अडानी। अडानी पर चर्चा कराओ, अडानी को गिरफ्तार करो। क्योंकि अमेरिका की किसी जिले की अदालत में किसी ने कोई याचिका दाखिल की है, कोई मुकदमा दाखिल हुआ है, इसलिए अडानी को गिरफ्तार करो भारत में। अब यहां भारत में मेरठ की किसी अदालत में कोई अमेरिका के किसी उद्योगपति के खिलाफ कोई मुकदमा दायर कर दे, तो अमेरिका के जो विपक्ष के सांसद हैं वो पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे क्या वहां की? और जो भी इस समय राष्ट्रपति हैं 20 जनवरी तक, बाइडेन साहब, उनके खिलाफ धरने प्रदर्शन शुरू कर देंगे। ये तमाशा हमारे देश में हो रहा है और इसके पीछे कौन है किसी से छिपा नहीं है। लेकिन आज की घटना पर आ जाते हैं। अमित शाह ने इनके चिट्ठे पत्रे खोले सारे, इनको संविधान विरोधी भी करार दिया, लोकतंत्र विरोधी भी करार दिया। अंबेडकर का अपमान कैसे किया गया नेहरू के द्वारा, कैसे उनको 2 चुनाव हरवाए गए, कैसे उनको मंत्रिमंडल से बाहर निकाला, कैसे उनको भारत रत्न नहीं देने दिया गया, कैसे उनके जन्म स्थान को स्मारक में तब्दील करने में उन्होंने एक तरीके से पूरी तरह उपेक्षित रवैया अपनाया, ये सारे तथ्य सदन के जरिए देश के सामने रख दिए। इससे इतने बौखला गए ये लोग कि उनके भाषण का एक छोटा सा हिस्सा काट करके उसको वायरल किया, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये आजकल अंबेडकर 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 चिल्ला रहे हैं, इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो अगले 7 जन्म सुधर जाते। और उसके बाद उन्होंने इनके कच्चे चिट्ठे खोलने शुरू किए कि अंबेडकर के साथ आपने किया क्या है। और वो जो इतना सा हिस्सा था ये वायरल करने के बाद, उसके बाद ये अंबेडकर जी की बड़ी-बड़ी तस्वीरें छपवा करके और फिर से पूरे विपक्ष को इकट्ठा करके इन्होंने संसद परिसर में डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू कर दिया। अमित शाह को बर्खास्त करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। किस लिए? कि जी उन्होंने अंबेडकर का अपमान किया है। अंबेडकर का अपमान उन्होंने किया है या कांग्रेस पार्टी ने किया है? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहते हुए भारत रत्न खुद ले लेते हैं।
इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री रहते हुए भारत रत्न बन जाती हैं, उनको भी भारत रत्न मिल जाता है प्रधानमंत्री रहते हुए। राजीव गांधी की हत्या लिट्टे के आतंकवादी करते हैं 91 के लोकसभा चुनाव के कैंपेन के दौरान श्री पेरुम्बदूर में। और उसके बाद क्या होता है, 1 डेढ़ साल के भीतर ही पीवी नरसिम्हा राव की सरकार उनको भी भारत रत्न दे देती है। यानी इस खानदान में जो भी पैदा होते हैं वो सारे भारत रत्न पैदा होते हैं। और दूसरे परिवारों में जो महापुरुष होते हैं उनको ये पनपने भी नहीं देते, उनका ये अपमान भी करते हैं, अपमान करने का ठेका भी इन्हीं के पास है। और अगर दूसरी सरकारें आकर के ऐसे महापुरुषों को सम्मानित कर रही हैं, भारत रत्न दे रही हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बताया, अमित शाह ने भी बताया कि किस तरीके से उनके 5 उनके नाम के साथ जुड़े हुए 5 स्थानों को स्मारक में तब्दील किया जा रहा है। लंदन में जहां रह करके पढ़े उसको स्मारक बनाया गया, जहां वो जन्म लिए मऊ में मध्य प्रदेश में उसको स्मारक बनाया गया, जो उनका महान निर्वाण स्थल है दिल्ली में उसको स्मारक बनाया, अभी मुंबई में बनाया जा रहा है। तो इनको लगा कि हम संविधान पर चर्चा की मांग कर रहे थे और इन्होंने तो हमारे ही कपड़े लत्ते उतार दिए, यानी हमें ही बता दिया कि ये तो अंबेडकर विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं। इसके बाद जो इनकी कुंठा, बौखलाहट, हताशा, निराशा और जो अपमान सहना पड़ा और जो ऑन रिकॉर्ड आ गया पार्लियामेंट के लिखा पढ़ी में, अब ये हमेशा रहेगा। जो तथ्य रखे हैं, बजाय उनका खंडन करने के या उनको असत्य बता करके अपनी तरफ से तथ्य पेश करने के कि ये जो कह रहे हैं वो गलत है और सच्चाई ये है, ये बताने के बजाय इन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। अमित शाह के पूरे बयान में से, पूरे भाषण में से, जो करीब-करीब 1 घंटा 32 मिनट का है, उसमें से इन्होंने 16 सेकंड का निकाला और बवाल करना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने भी आज सुबह डेमोन्स्ट्रेशन किया और इनके कच्चे चिट्ठे प्ले कार्ड पर लेकर के उन्होंने भी संसद परिसर में इनको बेनकाब करने की ठान ली। इधर ये नीले कपड़े पहन करके भाई बहन, और जो इनके बाकी के दलों के सदस्य थे उनको भी कहा कि आप भी नीले कपड़े पहन के आ जाओ, और ये भी प्ले कार्ड लेकर के वहां पहुंच गए। राहुल गांधी का जो रवैया कुल मिलाकर के रहा है, और खास तौर से जब से उनकी बहन पार्लियामेंट की सदस्य बनी है, उनकी इनसिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ गई है। तो भाई बहन में एक कंपटीशन भी है कि कौन ज्यादा चमकता हुआ दिखाई दे। मैं आपको कुछ वीडियो दिखा रहा हूं और इससे आपको पता चल जाएगा कि हाल क्या है इनकी बौखलाहट का, इनकी इनसिक्योरिटी का। और ये जो प्रकरण हुआ है, ये जो राहुल गांधी पर आरोप लगे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी को धक्का दिया, एक दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं फर्रुखाबाद से राजपूत, मुकेश राजपूत, उनको धक्का दिया, वो प्रताप सारंगी के ऊपर पड़े और दोनों घायल हुए। और धक्का देने वाले कौन हैं? राहुल गांधी, जो नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं लोकसभा के। और इनका आचरण कैसा है पार्लियामेंट के भीतर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, वो अब देश के सामने आ चुका है। एक बार प्रशांत किशोर ने किसी इंटरव्यू में इनको सलाह दी थी कि राहुल गांधी को मैं सलाह दूंगा कि कुछ दिन के लिए रेस्ट करें, यानी राजनीति से हट जाए और किसी और को, कांग्रेस को लीड करने का मौका दे, जरा शांति से 2, 4, 5, 7, 10 साल जो है बिताए, सोचे कहाँ क्या गलती हो रही है और कौन सी गलती से बड़ी गलती करते जा रहे हैं जिसकी वजह से लगातार जनता आपको रिजेक्ट करती जा रही है। तो भैया, जो शहंशाहे आलम बने हुए हों,
जिन्होंने ये तय कर रखा हो कि साहब हमें इस देश का ना कानून मानना है, ना संविधान मानना है, लोकतंत्र पर हमें देश में भी और विदेश में भी जाकर के प्रहार करने हैं, वो आपकी सलाह मानेंगे? हु आर यू? या कोई भी आदमी राहुल गांधी को सलाह कैसे दे सकता है, पार्टी के बाहर का या पार्टी के भीतर का भी? वो तो ऐसे खानदान में जन्म लिए हैं कि वो किसी की सलाह ले ही नहीं सकते हैं। इनका ईगो और इनका अहंकार सातवें आसमान पर रहता है, ये किसी को कुछ समझते ही नहीं है। और आज तो सारी हदें पार की हैं इन्होंने। पार्लियामेंट परिसर में बाहर जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा था, एनडीए का प्रदर्शन चल रहा था, उसके खिलाफ इन्होंने, इनकी बहन ने और इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो 82 साल के हैं, वो नारेबाजी कर रहे थे खड़े होकर के। मतलब इनको लगता है कि प्रदर्शन अगर करने का किसी को हक है तो वो केवल विपक्ष के दलों को है और इनको है। भारतीय जनता पार्टी के या एनडीए के लोग कैसे इनके खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं? और वहां पर यह कांड हुआ। 2-3 वीडियो हैं, मैं आपको दिखाता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा का एक वीडियो है, किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के प्ले कार्ड लेकर के खड़े हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के प्रदर्शन के ठीक सामने खड़े होकर के नारेबाजी कर रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को देखा आपने जय भीम का नारा लगाते हुए, और उससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा किस तरीके से जय भीम का नारा लगा रही हैं। ये लोग भूल गए कि ये पार्लियामेंट है, जेएनयू कैंपस नहीं है, ये रामलीला मैदान भी नहीं है, ये जंतर मंतर भी नहीं है कि आप इस तरह के प्रदर्शन करें, इस तरह की नारेबाजी करें। क्या इनकी पद प्रतिष्ठा, इनकी गरिमा के अनुकूल है इनका आचरण? एक और देखिए, जब प्रताप सारंगी घायल हो गए, गिर पड़े, और मुकेश राजपूत जिनको राहुल गांधी ने धक्का दिया था, वो गिर करके बेहोश हो गए, तो वहां जहां पर ये गिरे थे प्रताप सारंगी, बुजुर्ग हैं, उनके चेहरे पर यहाँ चोट लगी है, इस तरफ सिर के एक तरफ उनको पट्टी वट्टी बांधी जा रही थी। किसी ने राहुल गांधी को जाकर के कहा कि आप धक्का तो दे आए, उनको जरा देख तो लीजिए कि क्या स्थिति है उनकी। तो फिर वो देखने के लिए आते हैं, और वहां का जरा सीन देखिए आप कि निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को नसीहतें दी कि ये क्या तरीका है, आप इस तरीके से किसी को धक्का देकर के घायल कैसे कर सकते हैं, गुंडागर्दी कैसे कर सकते हैं आप पार्लियामेंट परिसर के भीतर, ये आपका आचरण है। सुनिए जरा। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? आचरण देखा आपने राहुल गांधी का, जब निशिकांत दुबे ने उनको हड़काया ये कहकर के कि आपको शर्म नहीं आती है, एक वृद्ध व्यक्ति को आप धक्का देकर के गए हैं, तो वो क्या कह रहे हैं अपने बचाव के लिए कि इन्होंने मुझे धक्का मारा था। अगर प्रताप सारंगी इस उम्र में आपको धक्का मार रहे हैं तो आपको गिरना चाहिए था, आपको चोट लगनी चाहिए थी। तो चोट प्रताप सारंगी को कैसे लग गई?
और इनके प्रदर्शन देखिए, एक और वीडियो मेरे पास आया है, प्रियंका गांधी वाड्रा किस तरीके से प्रवोक कर रही हैं अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, इंडी ब्लॉक के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, कि आइए इनके खिलाफ प्रदर्शन करिए। प्रवोक कर रही थी वो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को। बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे थे कि गांधी परिवार माफी मांगो, और प्रियंका गांधी वाड्रा जय भीम के नारे लगा करके और बाकी लोगों को इकट्ठा करके प्रवोक कर रही थी उनको, और बीजेपी के सांसदों के सामने जाकर के डटी हुई थी। और मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ खड़े हुए थे। अब से थोड़ी देर पहले दिग्विजय सिंह, मुकुल वासनिक, राजीव शुक्ला, कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल थाने पहुंचता है और वो कहता है कि साहब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को धक्का दिया गया और उनके दोनों घुटनों का ऑपरेशन हो रखा है, उनको चोट लगी है। ये पेशबंदी क्यों की जा रही है, ये झूठ क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को धक्का देने की घटना को बेहद गंभीरता से ले लिया है और इसमें एफआईआर दर्ज कराई गई है। बांसुरी स्वराज ने खुद ड्राफ्ट तैयार किया है, यानी राहुल गांधी पर शिकंजा कस दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उधर एक पूर्वोत्तर की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भारतीय जनता पार्टी की महिला पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने जो राज्यसभा की है, उन्होंने जगदीप धनखड़ साहब को एक लिखित में कंप्लेंट दी है कि जब हम प्रदर्शन कर रहे थे राहुल गांधी मेरे बहुत नजदीक आ गए, मैं बहुत असहज हो गई, वो मुझ पर चीखने चिल्लाने लगे और मुझे संरक्षण दिया जाए। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी दो तरफा घिर गए हैं। एक तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, दूसरे राज्यसभा की महिला सांसद ने उन पर गंभीर आरोप लगाया है। इसकी पेशबंदी करने के लिए, क्रॉस एफआईआर कराने के लिए ये कह रहे हैं कि साहब मल्लिकार्जुन खड़गे को भी धक्का देकर के गिराया गया। पहली बात तो यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं राज्यसभा में और 82 साल के भी हैं। वो नारेबाजी कर क्यों रहे थे वहां जाकर के भीड़ के बीच में? इतनी वफादारी दिखाने की उनको जरूरत क्या है? और दूसरी बात यह है कि कोई विजुअल नहीं है उनके गिरने का या उनको धक्का लगने का। तो जो तमाशा हुआ है पार्लियामेंट परिसर में और जिस तरह से इन्होंने पार्लियामेंट परिसर को फैशन परेड का एक सेंटर बना करके रख दिया है, जरा आप देखिए क्या स्थिति है। राहुल गांधी कैसे कपड़े पहन करके गए हैं और क्या लिख करके ले गए हैं, आई एम अंबेडकर। ये इनकी बहन जी भी इनके साथ हैं, वो भी नीले कपड़े पहन करके गई और ये भी वैसे तो व्हाइट टी शर्ट पहन के जाते हैं रोजाना, लेकिन आज नीली टी शर्ट पहन करके गए और शशि थरूर से लेकर के सारे नीले कुर्ते पहन करके जा रहे हैं। प्रदर्शन किया जा रहा है। इनमें संजय राउत से लेकर के सी वेणुगोपाल और बालू और जितने भी इनके संगी साथी हैं दूसरे, वो सब। मुझे तो आज इनका तमाशा देख करके, इनका
ये जो इन्होंने पार्लियामेंट में ये हाल किया है आज प्रदर्शन करने का। और एक और बात बताता हूं, मकर द्वार है नई पार्लियामेंट में, मकर द्वार की ऊपर दीवार पर चढ़ करके ये प्रदर्शन कर रहे थे, ऊपर दीवार पर, द्वार के ऊपर चढ़ करके, पार्लियामेंट के ऊपर चढ़ करके प्रदर्शन कर रहे थे। मुझे तो हैरत हो रही है कि ये भारतीय संसद को क्या बना देना चाहते हैं। और जो वो जनवरी 2020 में कैपिटल हिल जो अमेरिका की संसद है, जब ये ट्रंप चुनाव हारे थे और उसके बाद उनके समर्थक वहां पर पहुंच गए थे, वो सीन मुझे याद आ गया कि किस तरीके से वहां अमेरिका में, अमेरिका की जो संसद है कैपिटल हिल जिसको बोला जाता है, उस पर जो दृश्य पैदा किए गए थे वहां के लोगों ने, वही काम राहुल गांधी यहां भारतीय संसद में कराने की कोशिश कर रहे हैं। अराजकता, इसके पीछे कौन है, चाहते क्या हैं, सोचिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।